आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गाउस लॉ के बारे में। गाउस एक साइंटिस्ट है और उस साइंटिस्ट ने एक लॉ बनाया था और वो लॉ क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता था। याद रखिएगा ये बात, गाउस का जो लॉ है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता है। उसके एप्लीकेशन में हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है कि गाउस नियम क्या करता है क्या नहीं करता है। आप कहोगे एप्लीकेशन में तो यहाँ तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और गाउस का नियम जो है वो फ्लक्स फाइंड आउट करता है। तो एक्चुअल बात यही है कि गाउस का नियम जो था, गाउस एक साइंटिस्ट था, उसने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। गाउस ने अपने लॉ में क्या दिया, एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो हम उस स्टेटमेंट की बात करेंगे। एग्जाम में आता है, क्या होता है स्टेटमेंट, क्या होता है गाउस लॉ का। देखिए, सबसे पहली बात, गाउस का जो लॉ है उसमें अपन क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस लेते हैं, एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस लेते हैं और उस सरफेस के अंदर क्या होता है, चार्ज बाउंड होता है। हो सकता है उस सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज भी हो और पॉजिटिव चार्ज भी हो। सरफेस के अंदर क्या बाउंड होगा, चार्ज बाउंड होगा। तो उस सरफेस से क्या होगा, या तो फ्लक्स लीव करेगा या उसमें इंटर करेगा फ्लक्स। तो जो उस फ्लक्स लीव कर रहा है या इंटर कर रहा है उसकी जो वैल्यू होती है वो बाउंडेड चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम होती है। जैसे अपन बात करें, ये कोई भी सरफेस है, ये क्या है, कोई भी सरफेस है। इसकी शेप पे नहीं जाना, शेप साइज कैसा भी हो सकता है। इसमें क्या है, चार्ज बाउंड है। तो टोटल चार्ज को किससे लिखेंगे, समीशन क्यू से लिखेंगे। टोटल चार्ज, ये बाउंड है चार्ज। तो इस सरफेस से क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा। हो सकता है सरफेस को लीव करे फ्लक्स या सरफेस में इंटर करे फ्लक्स। तो इस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ये जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, इस टोटल चार्ज का कितना टाइम होगी, टोटल चार्ज का क्या होगी, मल्टीपल होगी 1/एप्सिलॉन टाइम मल्टीपल होगी। ये था गाउस नियम का स्टेटमेंट। जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू है, इस सरफेस, क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स की जो वैल्यू है, इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है, क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है उसका कितना टाइम होगी, 1/एप्सिलॉन टाइम होगी, अकॉर्डिंग टू गाउस। फिर यहाँ इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करेंगे। ये हुआ गाउस लॉ। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे इस गाउस लॉ में। किसकी वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। और किससे लिंक होगी वो फ्लक्स, ये बात याद रखनी है, क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/एप्सिलॉन टाइम। और किसके, चार्ज के, बाउंडेड चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम। यहाँ मैथमेटिकली फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, फाई ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है। कितना वैल्यू होती है, 1/एप्सिलॉन टाइम होती है। तो ये हो गया किस, बाउंडेड चार्ज। तो बाउंडेड चार्ज को हम समीशन क्यू से नोट कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ ऐसे हो जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ बताइए क्या क्या होगा, ये समीशन क्यू क्या है, ये टोटल चार्ज होता है जो अपनी जो क्लोज सरफेस होती है उसके अंदर जो बाउंडेड चार्ज होता है वो होता है समीशन क्यू। यानी हम यहाँ लिख देंगे समीशन क्यू इक्वल्स टू बाउंडेड चार्ज बाई क्लोज सरफेस। एप्सिलॉन को आप जानते ही होंगे, ये क्या होता है, वैक्यूम की परमिटिविटी होती है।
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट 8.8 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। तो ये था स्टेटमेंट, बहुत बार आता है एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज़ गाउस लॉ, तो आपको ये लिखना है, यहाँ तक लिखना है। और अगर स्टेटमेंट पूछा जाए ओनली तो ये लिखना है। मैथमेटिकली फॉर्म पूछी जाए आपको गाउस लॉ की तो आपको ये लिखना है। फिर अपन बात करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन थी उसमें कुछ पढ़ा था। ओके, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई की वैल्यू पढ़ी थी हमने। फाई ई के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे? सबसे पहला फॉर्मूला था ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? स्मॉल एरिया पार्टिकल के रेस्पेक्ट में पढ़ा था, तो वो डी फाई पढ़ा था, डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस पढ़ा था। फिर इसका क्या किया था? इंटीग्रेशन किया था, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिला था? फाई ई मिला था, और जो क्या था? क्लोज इंटीग्रेशन था। ये देखो, इंटीग्रेशन के साइन पे मैंने क्या लगा दिया? एक राउंड लगा दिया। इस राउंड का क्या मतलब हुआ? क्लोज इंटीग्रेशन हुआ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला बात कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यहाँ लिखने वाला हूँ। देखिए क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू एरिया पार्टिकल। अब इसको तो इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं मैं, और इसको इक्वेशन क्या दे देता हूं? सेकंड। ये किसकी वैल्यू है? फ्लक्स की वैल्यू। और ये भी किसकी वैल्यू है? फ्लक्स की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का एक पार्ट तो देखो सेम है, और दूसरे पार्ट को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं दोनों को। तो क्या हो जाएगा? ये क्लोज इंटीग्रेशन क्या कर देंगे? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ गाउस लॉ से। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा एक स्टेटमेंट गाउस लॉ का, फिर उसका गाउस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा। ओके, फिर मैथमेटिकल फॉर्म और फ्लक्स डेफिनेशन वाले फॉर्मूले दोनों को हमने कंबाइंड करके एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया। और ये जो फॉर्मूला है ये गाउस लॉ के एप्लीकेशन में यूज होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसको रीड कैसे करेंगे? देखिए, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया पार्टिकल के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा है। कैसा इंटीग्रेशन है? क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? सरफेस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एरिया पार्टिकल के रेस्पेक्ट में हो रहा है। और किसका हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लोज इंटीग्रेशन का क्या वैल्यू हो जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज। तो ये बात हम लिखने वाले हैं। इसको रीड कैसे करेंगे? ये क्या है? आप इसको बोलोगे कैसे? तो ये क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू एरिया पार्टिकल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ टोटल चार्ज बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस। ये बात अपन लिखने वाले हैं, तो ये चलो लिख देते हैं कि ये क्या था हमारा उसके बारे में। तो ये था हमारा ये फॉर्मूले को रीड कैसे करेंगे? द सरफेस इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और किसके ओवर ए क्लोज इमेजिनरी सरफेस के रेस्पेक्ट में है। और वो क्या होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज
इन द सरफेस। तो ये थी गाउस लॉ की बात। अब अपन बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। गाउस लॉ अप्लाई करने से पहले हमें किन किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जो सबसे पहली बात ये है कि जो ये हम समीशन क्यू कर रहे हैं, समीशन क्यू, इसका मीन क्या होता है? एक क्लोज सरफेस होती है, उसकी शेप कैसी भी हो सकती है। हम शेप और उसकी साइज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि शेप और साइज़ कैसा भी हो सकता है। इसके अंदर क्या है? चार्ज है। देखिए ये क्या है? प्लस क्यू। एक और चार्ज है -2q। एक और भी चार्ज है -5q। ये चार्ज है सरफेस के अंदर, क्या है? चार्ज। तो समीशन क्यू का मीन क्या है कि जो अनक्लोज चार्ज हैं, जो सरफेस से बाउंडेड चार्ज हैं, उनका क्या करना है? अलजेब्रिक सम होता है। समीशन क्यू का मीन क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ बाउंडेड चार्ज बाई इमेजिनरी सरफेस। ये जो सरफेस है इसके अंदर जो भी बाउंडेड चार्ज है, इनसाइड सरफेस के इनसाइड जो भी चार्ज है उनका क्या होगा? अलजेब्रिक सम होता है समीशन क्यू। उसके बाद अपन बात करें कि ये देखिए यहाँ ये अपना सरफेस है। सरफेस के अंदर ये चार्ज हुआ -2q, ये चार्ज हो गया +5q, और एक चार्ज यहाँ है -3q। ये चार्ज प्रेजेंट है। अब इन चार्ज का हम अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम को एप्सिलॉन नोट से डिवाइड करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो यहाँ बात ये है कि जो बाउंडेड चार्ज है, जो सरफेस के आउटसाइड जो चार्ज है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यानी फ्लक्स में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? समीशन क्यू टोटल चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कौन से चार्ज? जो अनक्लोज चार्ज हैं वो तो कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो अनक्लोज नहीं है यानी आउटसाइड सरफेस है वो फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो ये थी बात, जो अपनी क्लोज सरफेस होती है उसके आउटसाइड अगर कोई भी सिचुएटेड है चार्ज, तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स के अंदर, लिंक फ्लक्स के अंदर, जो सरफेस से लिंक फ्लक्स है उसमें नहीं होता है। फिर अपन जो बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, गाउस लॉ अप्लाई करने से पहले एक सरफेस क्रिएट करते हैं। क्लोज सरफेस हमें ड्रॉ करनी पड़ती है, कंपलसरी है। इसके बिना हम गाउस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। एक इमेजिनरी सरफेस का होना ज़रूरी है, और उस सरफेस को गाउसियन सरफेस बोलते हैं अपन। जो अपन एक गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए जो हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं, उस सरफेस को गाउसियन सरफेस बोला जाता है। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अपन लिख लेते हैं। तो ये बात थी गाउसियन सरफेस क्या हो। गाउसियन सरफेस बोलेंगे जो भी हम अनक्लोज सरफेस लेते हैं वो गाउसियन सरफेस के नाम से बोली जाएगी, और वो क्या होगी? क्लोज सरफेस होगी। उसके बिना गाउस लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे
जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज होगा उसका अलजेब्रिक सम करेंगे हम। समीशन क्यू का मतलब अलजेब्रिक सम करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, जो अनक्लोज सरफेस के आउटसाइड सिचुएटेड चार्ज है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी जो हमारी फ्लक्स है उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तीसरा क्या है, जो अपन क्लोज सरफेस लेते हैं उसको गाउसियन सरफेस बोलते हैं और वो कैसी होती है, क्लोज सरफेस होती है।